सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वायरमेंट बायोमेट्रिक भी है। प्रीवियसली एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक करवाया जाता था और उसके बाद कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। SRO 350 के अंडर उन्होंने जहाँ पे कुछ और चेंजेस की, बैलेंस शीट की, स्टॉक्स की, पेएबल, रिसीवेबल की, इसमें एक चेंज ये भी थी कि कुछ लोगों को रिक्वायर किया गया था कि वो एनुअल बेसिस पे अपनी सेल्स टैक्स की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। आज हम देखेंगे कि किन किन लोगों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है और बायोमेट्रिक पे उसके पास, नादरा के पास जाने से पहले कौन सा प्रोसीजर IRS के ऊपर कंप्लीट करना ज़रूरी है, आइए देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि ऐसी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। आप ऑलरेडी सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और सेल्स टैक्स में आपकी ऑलरेडी बायोमेट्रिक भी हुई है। SRO 350 मेनली दो चीज़ों में डील करता था। बैलेंस शीट आपने अपलोड करनी थी सेल्स वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप उसके 5 टाइम्स से ज़्यादा अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। बैलेंस शीट किस किस ने सबमिट करनी थी? इंडिविजुअल ने, एसोसिएशन ऑफ पर्संस ने यानी पार्टनरशिप ने और कंपनी ने। इसके अलावा जो SRO 350 की रिक्वायरमेंट थी वो एनुअल बेसिस के ऊपर बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन थी हर साल जुलाई के अंदर। वो किस किस ने करनी थी पहले ये डिटरमिन करके उसके बाद आगे चलते हैं। वो रिक्वायरमेंट थी सबसे पहले इंडिविजुअल की, पार्टनरशिप की और सिंगल मेंबर कंपनी की। आप ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे बैलेंस शीट जो है उसमें उसने वर्ड यूज किया हुआ है अदर देन मैन्युफैक्चरर, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो बैलेंस शीट अपलोड नहीं करेगा, लेकिन यहां पे वो वाला वर्ड यूज नहीं हुआ है। और इसका मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल हैं, मेंबर ऑफ AOP हैं या डायरेक्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं हैं, आपने अपनी एनुअल वेरिफिकेशन हर साल जुलाई 31 में करवानी ही करवानी है। आपने उसके लिए सबसे पहले ई सहूलत सेंटर नहीं जाना, आपने पहले अपने IRS के प्लेटफॉर्म पे आना है। IRS में आके अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालें और अपने प्रोफाइल के पेज के ऊपर आ जाए। यहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। आप प्रोफाइल के इस पेज पे देखेंगे इनकम सोर्सेज हैं, एड्रेसेस हैं, यूटिलिटी, बैंक अकाउंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपने सबसे पहले जंप करना है यहाँ पे सेल्स टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अंदर। जब आप सेल्स टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आएंगे तो आपके सामने ये वाला एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे ये याद रखें कि इंडिविजुअल का केस हो, SMC का केस हो, तो यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर आएगा, एक ही पर्सन अपीयर होगा, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है। लेकिन अगर AOP है यानी जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, तो वहां पे ज्यादा शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं। उस केस में आपने यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पे ड्रिल डाउन ऑप्शन को क्लिक करना है। आपके सामने अपने सारे जो पार्टनर्स हैं वो आ जाएंगे। आपने फिर खुद से आइडेंटिफाई करना है कि आप प्रिंसिपल ऑफिसर किसको डिटरमिन करना चाहते हैं, मिस्टर A को, B को या C को। इस ड्रिल डाउन ऑप्शन में से, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से जब आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, जहां पे वो आपको डिटरमिन करवा देगा कि जी आपका नॉमिनी जो सेल्स टैक्स बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। जब ये वाला मैसेज सिस्टम के ऊपर आ जाए आपके पास खुद से, तब आपने नादरा की जो ई सहूलत सेंटर है उसको विजिट करना है। वहां पे जाने से पहले आप अपना CNIC ले लीजिए, NTN ले लीजिए और जनरल सर्टिफिकेट जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर भी ले लीजिए, ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। वहां पे आप जाएं, छोटी सी अमाउंट की एक फीस है, वहां पे अपना बायोमेट्रिक करवाइए, ये वाली स्लिप ले लीजिए, अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिए, आपकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट है। तो सबसे पहले आपने डिटरमिन ये करना है कि क्या आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने की जरूरत है या नहीं है। उसके बाद आपने IRS के ऊपर अपनी एप्लीकेशन पूरी करनी है और तीसरे स्टेप पे आपने नादरा ई सहूलत सेंटर जाना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स।